हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद बांग्स में। गाइस, मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ माई लव का नेक्स्ट पार्ट। पर उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे वादा करती हूँ जो नेक्स्ट एफ मैं लेके आऊँगी वो विंग टॉप होगी। उसमें विंग टॉप होगा और वो शांगवांग होगी। मगर फ़िलहाल कुछ दिनों बाद मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं ये स्टोरी जल्द से जल्द कंप्लीट करूँ। तो मैं इस स्टोरी के बाद एक शांगवांग एफएफ ज़रूर लेके आऊँगी, मगर वो थोड़ा लेट हो सकता है, तो प्लीज़ उसके लिए मैं आपसे पहले ही सॉरी बोलती हूँ। तो हम अपनी इस एफएफ को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग के बारे में लैन फैमिली ने जो कुछ भी सोचा था वो विंग की लाइफ की आधी सच्चाई थी। और आज 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 इन सबको पता चल रहा है कि विंग रियलिटी में है कौन। उन्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था और ना ही कभी विंग ने ऐसा शो ऑफ किया कि वो किसी अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। विंग बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह रहता है, ना ही उसमें कोई ईगो है और ना ही कुछ और। इवन कि वांजी ने तो विंग का घर तक देखा है। उसका घर भी काफ़ी छोटा है, उतना ही जितना विंग के लिए कंफर्टेबल है। अब प्रेजेंट में जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है सच में अपनी लाइफ में बिल्कुल सही इंसान से प्यार किया है विंग। और उसके पास कुछ नहीं भी होता तो भी वांजी उससे प्यार करता। लैन फैमिली और जो विंग के दोस्त थे वो सभी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं नॉर्मली। नहीं पता चलता है जो बुबेन है वो मतलब कि वो माफिया फैमिली से बिलोंग करता है और उनकी फैमिली पूरे वर्ल्ड वाइड जो हथियार वगैरह होते हैं उन्हें सप्लाई करने का काम करते हैं। और जो मतलब कि वांजी होता है वो ये सारी बातें सुन रहा होता है अच्छे से और सब लोग ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। उन्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। उन्हें तो लगा था कि विंग बहुत ही नॉर्मल पर्सन होगा, मगर विंग इतने बड़े लोगों से जुड़ा हुआ है, उनमें से किसी ने इस बारे में सोचा नहीं था। मगर अब वो लोग देख रहे हैं कि विंग इन लोगों के साथ कितना खुश है, कितना हंस के बातें कर रहा है। और इन सबको देख के किसी को भी देख के ऐसा नहीं लगता कि ये लोग बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये सभी एक दूसरे के साथ खुश है, हैप्पी है और नॉर्मली कैजुअली बातें कर रहे हैं। बहुत वो लोग देख रहे हैं कि विंग कैसे इन सबके साथ हंसी मजाक कर रहा है। और विंग को इतने वक्त में पहली बार इस तरह हंसते हुए देखा है। उन्हें तो लगा ही नहीं था कि विंग ऐसे भी मुस्कुराता होगा, हंसता होगा जिस तरह ये मतलब कि विंग इन सब के साथ हंसी मजाक कर रहा है, इन्हें टीज कर रहा है, परेशान कर रहा है, इनके साथ शरारतें कर रहा है। विंग ऐसा नेचर इन लोगों ने कभी विंग का देखा ही नहीं था। विंग के लिए तो मतलब कि इनके लिए तो विंग एक शांत और सुलझा हुआ पर्सन है। मगर जिस तरह अभी विंग मस्ती कर रहा है, इन्हें टीज कर रहा है, वो ये साइड तो विंग की इन लोगों ने कभी देखी नहीं थी। और जो वांजी होता है वो देख रहा होता है कि किस तरह विंग एक बनी की तरह इन लोगों के आगे पीछे घूम रहा होता है। और जो वांजी होता है वो याद करता है सच में उसने सही सोचा था कि विंग एक बनी की तरह दिखता है। अब थोड़ी देर बाद में जो सब लोग होते हैं वो मतलब कि एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और फिर वहाँ पे एक केक लेके आते हैं क्योंकि आज विंग का बर्थडे है। आप भूले तो नहीं है ना? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब विंग के सामने एक बहुत बड़ा सा केक ला के रख दिया गया था और सब लोग उस केक की ओर देख रहे होते हैं और विंग की ओर देख रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो सब लोगों की ओर देखता है। वो अपनी फ्रेंड्स की ओर देखता है, अपने हाई स्कूल फ्रेंड्स की ओर, अपने दोस्तों की ओर, और फिर वो लैन फैमिली की ओर देखता है। और फिर वो सामने देखता है कि जस्ट सामने वांजी और जनाया दोनों आसपास खड़े होते हैं और विंग उन दोनों को ही साथ में देखता है। और फिर वो उनकी ओर देखता है और फिर वो सभी विंग की ओर देखते हैं और उसे मतलब कि केक काटने के लिए बोलते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करके यस बोलता है। तो फिर जो शुयांग होता है वो बोलता है एक मिनट, और फिर वो वहाँ पे जो कैंडल केक के ऊपर लगी हुई थी वो उसे जला देता है और फिर बोलता है पहले इसे ब्लो करो। और फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और वो उसे फूंक मारने वाला होता है। फिर जो यून होता है वो उसे रोक देता है। फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है। फिर जो यून होता है वो उससे बोलता है अरे विश तो मांगो। तो फिर जो वांजी होता है वो अगेन स्माइल करता है, फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और विश मांगता है। और फिर वो सब लोगों की ओर देखता है, फिर सब लोग स्माइल करके इसकी ओर देख रहे होते हैं। फिर जो विंग होता है वो कैंडल को ब्लो करता है और फिर वो मतलब सब लोग क्लैपिंग बजाने लगते हैं और बर्थडे सॉन्ग गाने लगते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विंग।
सभी लोग जोर से क्लैपिंग में जाने लगते हैं। फिर जो विंग होता है वो सब लोगों की ओर देख रहा होता है, वो स्माइल कर रहा होता है और फिर वो केक काटता है और 1 बाय 1 वो सबको खिलाता है। पहले वो यून को खिलाता है, सिचैन, वेंचिंग वेनिंग सबको खिलाता है और फिर वो अंकल लैनकुरैन को भी खिलाता है और फिर वो जाता है और जनाया और वांजी के सामने केक लेके खड़ा हो जाता है। फिर वो दोनों मतलब कि पहले वो जनाया को खिलाता है, फिर वो वांजी को खिलाता है और जब वांजी होता है वो देख रहा होता है। जब विंग वांजी को केक खिला रहा होता है तब वांजी सिर्फ विंग के फेस की ओर देख रहा होता है और फिर जो विंग वांजी होता है वो विंग के हाथ से केक लेता है और उसे खिलाता है। फिर जो वांजी होता है वो भी अपना विंग होता है वो भी अपना माउथ ओपन करता है। फिर जो वांजी होता है वो उसे खिलाता है और फिर वो साइड से उसके फेस पे केक लगा देता है और जो जनाया होती है वो ये सब देख रही होती है। जो सुयंग सिंचन होते हैं वो लोग भी हंसने लगते हैं विंग के मुंह पे केक लगा देख के और फिर वो लोग भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं उसे केक लगाने के लिए। और जो विंग होता है वो उनसे दूर भाग रहा होता है और फिर वो जो सिंचन होता है वो उसके फेस पे केक लगा देता है। फिर जो विंग होता है वो भी उसके फेस पे केक लगा देता है। फिर ऐसे ही सब लोग हंसी मतलब कि मस्ती करते हैं और फिर वो लोग मतलब जो विंग होता है वो साइड में खड़ा हो जाता है। फिर 1 बाय 1 सब उसके लिए गिफ्ट लेके आते हैं। विंग होता है वो एक एक करके सबके गिफ्ट ले रहा होता है और जो साइड में सॉन्ग भी चल रहा होता है। अब जो सबसे पहले अंकल लैनकुरैन वो उसके लिए एक गिफ्ट लेके आते हैं। फिर जो विंग होता है वो उनके गिफ्ट को देखता है, वो सच में बहुत हैवी था। फिर वो बोलता है अंकल इसके अंदर क्या है, ये इतना हैवी क्यों लग रहा है। तो फिर जो उसके अंकल होते हैं वो स्माइल करते हैं, बोलते हैं हाँ ये काफ़ी हैवी है, फिर काफ़ी काम का भी है। वो एक बहुत ही बड़ा सा बॉक्स होता है और जो वो इतना हैवी होता है विंग उसे उठा भी नहीं पा रहा होता है और इवन कि अंकल कुरैन भी उसे नहीं लेके आए थे, उनके 2 बॉडीगार्ड उसे उठा के लेके आए थे। तो फिर जो शुयंग होता है वो बोलता है अरे इसके अंदर है क्या अंकल। तो फिर जो अंकल कुरैन होता है वो उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं मैं क्यों बताऊँ। तो फिर जो मतलब कि शुयंग होता है बोलता है हाँ मैंने आपसे नहीं पूछा अंकल। तो फिर वो विंग की ओर देखता है, बोलता है विंग इसे ओपन करो ना। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है हाँ मुझे भी देखना है, अंकल ने तुम्हें क्या दिया है। जो विंग होता है बोलता है हाँ। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है हाँ भी भाई क्या पता, सोच लीजिए वैसे भी हमारे अंकल माफिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आपको गिफ्ट में राइफल दे दी तो। जो विंग होता है वो शॉकिंग नज़रों से हुसैन की ओर देख रहा होता है और बोलता है हाँ। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो हंसने लगते हैं और जो अंकल कुरैन होते हैं वो हुसैन की ओर गुस्से से देख रहे होते हैं। तो फिर जो हान होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है हाँ विंग खोल के देख लो, वैसे भी मुझे भी देखना है इसमें क्या है। तो फिर जो विंग होता है वो उस बॉक्स की ओर देख रहा होता है, फिर वो अपना सर हाँ में हिलाता है, फिर वो उसे ओपन करता है और फिर वो उसे मतलब काफ़ी टाइम लगता है, फिर वो उसे ओपन कर देता है। फिर दिखाया जाता है जो सब लोग होते हैं वो उस गिफ्ट की ओर देख रहे होते हैं और जो विंग होता है वो उस गिफ्ट की ओर शॉकिंग नज़र से देख रहा होता है और फिर अंकल कुरैन की ओर दिखता है। फिर जो अंकल कुरैन होते हैं बोलते हैं मुझे भी फिशिंग काफ़ी पसंद है, तुम मेरे साथ चलोगे ना फिशिंग के लिए। तो फिर जो विंग होता है वो उस गिफ्ट की ओर देख रहा होता है। वो एक बहुत बड़ा सा बैग होता है जिसमें फिशिंग का सारा सामान होता है, फिशिंग रॉड और एक्सेट्रा। विंग होता है वो जब उस बैग को देखता है तो उसे अपने ग्रैंडफादर की याद आ जाती है और जो विंग के फ्रेंड्स होते हैं यून, हान, रोज़, जनाया, जुई, इन सब ये सब भी उसकी ओर देख रहे होते हैं उस बैग की ओर और उन्हें भी याद आता है। जो जनाया होती है काफ़ी सैड हो जाती है, उसकी भी आँखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो भी विंग के ग्रैंडफादर से काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी। और जो भूबेन होता है वो भी जब वो देखता है कि विंग कितना इमोशनल टाइप हो गया है तो फिर वो विंग के पास आता है और बोलता है विंग अब क्या तुम मेरा गिफ्ट नहीं देखोगे। तो फिर जो विंग होता है फिर वो अपना हमेशा हिलाता है, फिर वो अगेन से सबके सब उसके पास आ रहे होते हैं और अपना गिफ्ट दे रहे होते हैं। तो फिर जो लानली और जिनजुशन वो लोग आते हैं और वो विंग के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स रखते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो उस बॉक्स की ओर देखता है। तो फिर जो सब लोग होते हैं स्माइल करके विंग की ओर देख रहे होते हैं और उसे ओपन करने के लिए बोलते हैं क्योंकि विंग एक एक करके सबके गिफ्ट ओपन करके दिखा रहा था कि सब लोग देखना चाहते थे कि किसने क्या गिफ्ट दिया है। तो फिर जो विंग होता है वो उसे भी ओपन करता है और देखता है तो उसमें एक स्पेक्स था एक। तो फिर जो वांजी होता है वो जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है। फिर जो जिनजुशान और लानी होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं विंग तुम्हें पसंद है ना, हमने देखा है तुम्हें कई बार तुम ग्लासेस लगाए रखते हो। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर हाँ में हिलाता है। तो फिर जो वो दोनों होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं ये लो तुम इसे पहन के देखो, ये हमें लगा के तुम पे अच्छा लगेगा। फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, फिर वो बोलता है कि ये सच में अच्छा है, फिर वो उसे पहनता है। तो फिर जो सब लोग होते हैं बोलते हैं विंग तुम तो सच में
काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, फिर वो उन्हें भी साइड में रख देता है और उन्हें थैंक यू बोलता है, थैंक यू सो मच। जो नॉनली जिंजीशन होते हैं वो स्माइल करते हैं और उसके फॉरहेड पे टैप करते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है। फिर जो हान होता है वो भी उसके लिए गिफ्ट लेके आया होता है और वो उसे एक गिटार देता है। तो फिर जो विंग होता है वो उस गिटार की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो हान होता है वो स्माइल करता है और बोलता है, मैं जानता हूँ तुम काफ़ी बिजी हो, मगर फिर भी ये तुम्हारी हॉबी है और तुम्हें पसंद है, और सच कहूँ तो तुम्हें बजाते हुए देख के हमें भी खुशी होती है। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और वो उसे भी बहुत ही खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है। फिर सब लोग वन बाय वन लेके आ रहे होते हैं। फिर जो जनाया और यून वो लोग आते हैं और विंग को एक गिफ्ट देते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, फिर उन्हें स्माइल करके थैंक यू बोलता है। तो फिर जो यून होता है बोलता है, क्यों तुम इसे खोल के नहीं देखोगे? तो फिर जो विंग होता है बोलता है, हाँ कि नहीं। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और वो अपना सर हमें हिलाता है। तो फिर जो यून होता है वो स्माइल करता है। यून और जना दोनों स्माइल करके विंग की ओर देख रहे होते हैं और जो सब लोग होते हैं वो उस गिफ्ट की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो उस गिफ्ट को ओपन करता है और वो देखता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा वुडन बॉक्स था और वो उसे ओपन करता है। तो वहाँ पे 3 चीज़ें रखी हुई थी और जो विंग होता है वो उन 3 चीज़ों को देखता है और वो सनाया और यून की ओर देखता है। फिर जो यून होता है वो स्माइल करता है और बोलता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो फिर जो विंग होता है वो उस गिफ्ट की ओर देखता है और उनमें से वो एक चीज़ उठाता है और स्माइल करता है। वो एक लकड़ी का रोबोट था और वो यून की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो यून होता है वो बोलता है, चाहे कुछ भी कर लो, मगर वो गिल्ट कम होता ही नहीं है कि मैंने बचपन में तुम्हारे ये गिफ्ट तोड़ दिया था। तो विंग होता है वो स्माइल करता है और उसकी ओर देखता है और बोलता है, तुम सच में पागल हो। तो फिर जो यून होता है वो भी स्माइल करता है और वहाँ पे एक दूसरा गिफ्ट था। वो एक बहुत बड़ी सी फ्रेम थी और उस फ्रेम में विंग के उसके दोस्तों के अब तक की काफ़ी सारी फोटोग्राफ थी। और जो विंग होता है वो उन फोटोज़ को देख रहा होता है और वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं, पूरी लाइन फैमिली और विंग के दोस्त सब लोग उन फोटोग्राफ्स को देख रहे होते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ थी, विंग की बचपन की थी, उसके हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और सब में वो F4 के साथ था और उसके साथ इंजॉय कर रहा था, मस्ती कर रहा था। और जो वांजी होता है वो भी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ को देखता है और वो स्माइल करता है और वो सोच रहा होता है कि वो इसे चुरा ले। इस तरह सब लोग उसके विंग को इस तरह देख रहे हैं, उसे सच में बुरा लग रहा है। पर हाँ, जब वो विंग से अपना लव कन्फेस कर देगा और जब विंग यस बोल देगा तो वो सारी फोटोज़ अपने पास रख लेगा और कभी किसी को देखने नहीं देगा विंग के अलावा। विंग इन सभी फोटोज़ में कितना ज़्यादा क्यूट, कितना ज़्यादा हैंडसम और कूल लग रहा है वो देख रहा होता है। सच में विंग की हाई स्कूल की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ होती है जिसमें विंग काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग और वो एक टीनेज है तो कितना ज़्यादा क्यूट भी लग रहा होता है। तो फिर जो वांगी होता है वो ये सब देख रहा होता है और बाकी सब लोग भी वो सारी फ़ोटोज़ देख रहे होते हैं। तो सब लोग वो सारी फ़ोटोज़ देख रहे होते हैं और जो विंग होता है वो उस थर्ड गिफ्ट को उठाता है जो उस बॉक्स में रखा होता है और वो उसे ओपन करके देखता है। वो उस गिफ्ट को देखता है और फिर वो जनाया की ओर देखता है। जो जनाया आती है वो एक स्माइल करती है, एक छोटी सी, और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और उस गिफ्ट के अंदर फ्लावर्स का ऑर्नामेंट बना हुआ था। तो फिर जो विंग होता है वो उसे देख रहा होता है। वहाँ पे लीव, मतलब ये लोटस की लीव और लोटस बने हुए था और वो जनाया की ओर देख रहा होता है और वो याद करता है जब वो लास्ट टाइम जनाया के साथ म्यूजियम में गया था। तब उसने ये खरीद के जनाया को दिया था और ये शायद पहली और आखिरी चीज़ थी जो विंग ने खुद जनाया को दी थी। और आज उसे समझ नहीं आ रहा आज इस चीज़ का उसके पास वापस आने का क्या मतलब बनता है। आज क्यों कि जनाया ने इसे मुझे वापस दिया है, ये सोच रहा होता है मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो फिर जो जनाया होती है वो स्माइल करती है और फिर वो विंग की ओर दिखती है और बोलती है, जब भी मैं इसे देखती थी मुझे तुम्हारे ग्रैंडफादर की याद आती थी। तो मैंने सोचा कि ये मुझे तुम्हें देना चाहिए। आफ्टर ऑल इसमें मुझसे ज़्यादा हक तुम्हारा है। तो फिर जो विंग होता है वो जनाया की ओर देख रहा होता है, फिर वो एक स्माइल करता है। उसे नहीं पता कि इस स्माइल में क्या था, खुशी थी या दुख। उसे नहीं पता कि उसे इस चीज़ को देख के कभी उसके ग्रैंडफादर की याद आएगी या नहीं, मगर इस चीज़ को देख के शायद उसे ज़िंदगी भर जनाया की याद आएगी। फिर वो एक डीप ब्रीथ लेता है। अब सब लोग विंग को गिफ्ट दे चुके होते हैं। अब लास्ट में वांजी आता है विंग के पास और जो विंग होता है वो स्माइल करके वांजी की ओर देखता है। वो बहुत ही प्यारी स्माइल करता है
वांजी वांजी तो इसे देख के ही खुश हो जाता है, और जो सब लोग होते हैं वो भी देख रहे होते हैं। और जो वांजी होता है वो भी विंग के सामने एक छोटा सा बॉक्स आगे रख देता है, और जो विंग होता है वो उस बॉक्स की ओर देखता है और फिर वो स्माइल करता है, और फिर वो उसे उठा लेता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसे अपने पास रख लेता है। तो फिर जो सुयंग, सिंचन, हुसैन ये लोग होते हैं वो बोलते हैं, विंग हमें देखना है। वाह, गगा ने आपको क्या दिया? वांजी ने तुम्हें क्या दिया? जो सुयंग होता है वो ऐसा बोलता है। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, और जो वांजी होता है बोलता है, तुम्हें नहीं, वो तुम्हें नहीं दिखाएगा, वो अपने पास ही रखेगा। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करके वांजी की ओर देखता है, और सच में उसे हंसी आ गई वांजी की इस बात पे। तो फिर जो सिंचन, हुसैन ये सब लोग वांजी की ओर ऐसे देखते हैं जैसे कि बुरा है। उसे पता है, बहुत अच्छे से पता है कि वो सभी देखना चाहते हैं कि वांजी ने विंग को क्या गिफ्ट दिया है, क्योंकि उन सब ने कहा था कि वांजी विंग को कोई ऐसा गिफ्ट दे जिससे वो बता सके कि वो वांजी विंग को पसंद करता है। तो फिर इस वजह से सब लोग देखना चाहते हैं कि वांजी ने विंग को क्या गिफ्ट दिया है। तो फिर और अब तो यहाँ पे जनाया भी है। सब लोग जानते हैं कि विंग का फर्स्ट लव है जनाया, और इस वजह से वो लोग वांजी और विंग के रिश्ते के लिए और भी ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। तो फिर जो सब लैंसिचन होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, हाँ वांजी, हम भी देखना चाहते हैं तुमने क्या गिफ्ट दिया है विंग को। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, फिर बोलता है ठीक है मैं दिखाता हूँ। तो फिर जो बोलता है, हाँ विंग जल्दी दिखाओ। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, फिर वो उस गिफ्ट की ओर देखता है और वो उसे ओपन करने लगता है। वो एक छोटा सा ही बॉक्स होता है, फिर वो उसे ओपन करता है और फिर वो सबको दिखाता है। तो सब लोग उसकी ओर देखते हैं, और जो विंग होता है वो खुद भी उसकी ओर देखता है, और पता नहीं क्यों वो एक बनी सी स्मेल देता है। फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है आपने ये मेरे लिए खरीदा है। तो फिर जो विंग होता है जब ऐसे बोलता है तो वांजी उसकी तो जैसे सांसें थम जाती है, जितने प्यार से विंग ने आपने बोला। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है। फिर जो वांजी होता है वो अपना सर हाँ मिलाता है, और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है सच में ये बहुत प्यारा है, इसमें ये दो मनी कितने क्यूट लग रहे हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है। फिर जो विंग मतलब कि जो सिंचन, हुसैन ये लोग बोलते हैं कि विंग ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या? फिर जो यून होता है बोलता है हाँ विंग ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, और बुबेन भी बोलता है हाँ विंग बिल्कुल डिट्टो कॉपी लग रहा है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या मैं तुम्हें कहाँ से बनी देता हूँ। तो फिर जो हान होता है बोलता है विंग बोलो मत, तुम एक बनी तो क्यूट बबी से बनी। तो फिर जो विंग होता है बोलता है अच्छा तुम्हें मारूंगा मैं। तो फिर जो हान होता है बोलता है नहीं विंग तुम सच में बनी हो, और यून होता है वो भी बोलता है हाँ विंग तुम बनी हो। जो विंग होता है वो अपना मुंह फुला लेता है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देख रहे होते हैं और हंसने लगते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो उन लोगों की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं विंग तुम तो और भी ज़्यादा क्यूट बनी लग रहे हो। तो फिर जो विंग होता है वो अपना मुंह और फुला लेता है और बोलता है ठीक है मुझे आप लोगों से बात करनी नहीं है, और ऐसा बोल के फिर वो ऊपर साइड जाने लगता है। तो फिर जो सब लोग होते हैं बोलते हैं विंग कहाँ पे जा रही हो विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी, और वैसे भी पार्टी खत्म हो चुकी है, अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। सब लोग होते हैं वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं विंग हम तो मजाक कर रहे थे, नीचे आओ विंग। फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं पर मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे सोना है। आप लोग करिए पार्टी, आपको करनी है तो मैं तो सो रहा हूँ। जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देख रहे होते हैं, और विंग जो ऊपर जा रहा होता है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो बोलते हैं विंग नीचे आओ ना विंग, अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है। तो फिर जो यून होता है बोलता है हाँ विंग नीचे आओ वरना हम देखो चले जाएंगे। फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ तो ठीक है जाओ। तो फिर जो यून होता है बोलता है विंग। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और फिर बोलता है ठीक है जाओ जाओ बाय बाय। से भी पार्टी खत्म हो चुकी है, मुझे मेरे गिफ्ट मिल चुके हैं। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देख रहे होते हैं, और विंग जो उन्हें चिढ़ा के वहाँ से चला जाता है। और जो सब लोग मतलब कि पूरी लैन फैमिली विंग की ओर देख रही होती है, उन्होंने कभी भी विंग को इस तरह बच्चों की तरह एक्ट करते हुए नहीं देखा। और जो विंग होता है वो सच में चला गया होता है, और जो यून, हान, बुबेन, जूही, रोज और जनाया होती है वो सभी विंग की ओर देख रहे होते हैं और वो स्माइल करते हैं। जो यून होता है वो बोलता है सच में कितने वक्त बाद विंग को इतना हंसते हुए देखा है ना। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो एक साथ अपना सर हाँ मिलाते हैं। फिर जो यून होता है वो मतलब कि लैंड फैमिली की ओर देखता है और बोलता है सच में नाइट काफ़ी हो चुकी है, अब हमें भी जाना चाहिए। फिर जो लोग होते हैं वो उन लोगों की ओर देख रहे होते हैं, फिर वो सभी उन्हें गुड बाय बोलते हैं। तो फिर जो लैंड फैमिली होती है वो उनकी ओर देख रही होती है। तो फिर जो अंकल कुरैन होता है वो आगे आते हैं और उनकी ओर देख के बोलते हैं मेरे हिसाब से तुम लोगों को आज रात यहीं पे रुक जाना चाहिए। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अंकल कुरैन की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो अंकल कुरैन होते हैं वो बोलते हैं विंग मेरे लिए मेरे बच्चे की तरह है,
और तुम सभी उसके दोस्त हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी अभी यहीं पे रहो। तुम लोग कुछ जितने वक्त भी यहाँ पे रहना चाहते हो रह सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो बल्कि खुशी होगी अगर अगर विंग और तुम सभी यहाँ पे रहोगे तो फिर जो सब लोग होते हैं वो मना करते हैं कि नहीं, वो लोग यहाँ पे नहीं रह सकते। उन लोगों ने ऑलरेडी होटल की में बुकिंग करा दी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो लोग यहाँ से बस डायरेक्ट वहीं पे जाएंगे। तो फिर जो अंकल कुरैन होते हैं वो उन लोगों की ओर देखते हैं और बोलते हैं तुम लोग यहाँ पे हो तो कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है। वैसे भी अभी अभी काफ़ी नाइट हो रही है और तुम मतलब कि तुम तीनों के साथ 3 लड़कियां भी है, तुम्हें इस तरह कहीं पे नहीं जाना चाहिए। तो फिर जो यून होता है वो मतलब कि वो देखता है जनाया रोज़ और अपनी अपनी बहन की तरफ। तो फिर वो अंकल की तरफ देखता है। फिर जो अंकल होते हैं वो उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ उन्हें यहाँ पे रुक जाना चाहिए। तो फिर जो यून होता है फिर वो भी यस बोल देता है कि ठीक है आज रात वो यहाँ पे रुक जाएंगे, उन्हें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जो अंकल कुरैन होते हैं वो निमिंजू और हुसैन की ओर देखते हैं और बोलते हैं इन सबको इनका रूम दिखा दो। तो फिर जो हुसैन होता है वो अपना सर नोट करता है और निमिंजू भी। फिर वो लोग उन्हें उनका रूम दिखा देते हैं और फिर वो सभी अपने अपने रूम में जाके थोड़ा मतलब फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी लंबे सफ़र से आए थे। फिर वो लोग फ्रेश हो जाते हैं और फिर वो लोग फ्रेश होकर नीचे आ जाते हैं और वहाँ पे सब लोग भी नीचे आ चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक डिनर नहीं किया था। और फिर वो लोग मतलब कि जो लानली होती है वो डिनर लगा रही होती है और वो उन सब की ओर देखती है और उन्हें मतलब कि यहाँ मतलब कि चेयर पे बैठने के लिए बोलती है, उन्हें डिनर करने के लिए बोलती है। फिर वो सब भी आके डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे विंग भी आ जाता है और जो सब लोग होते हैं विंग की ओर देखते हैं। सच में विंग होता है वो वहाँ पे आके बैठ जाता है। तो फिर जो यून होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है तुम्हें अब नींद नहीं आ रही। तो फिर जो विंग होता है बोलता है तुम जानते हो यून, मुझे खाना खाए बगैर नींद नहीं आती और मैं खाना खा के सो जाऊँगा। तो फिर जो यून होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है गुस्से से। जो विंग होता है वो उसकी ओर स्माइल करके देख रहा होता है, उसे टीज कर रहा होता है। तो फिर जो सब लोग होते हैं फिर वो मतलब कि एक दूसरे को खाना सर्व करते हैं। फिर वो लोग सभी खाना खाते हैं और सच में काफ़ी नाइट हो चुकी होती है और फिर वो लोग अपने अपने रूम में जाके लेट जाते हैं, सो जाते हैं। फिर जो वांजी होता है वो अपने रूम में सो रहा होता है और वो सोच रहा होता है इवन की वांजी नहीं, सब लोग पूरी लैन फैमिली सोच रही होती है। जिस तरह उन्होंने विंग को देखा विंग के साथ मस्ती करते हुए, जिस तरह उन्हें पता है कि विंग जना से प्यार करता है। फिर वो लोग सोच रहे थे कि हाँ शायद इसलिए विंग ने जनाया को छोड़ दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बेस्ट फ्रेंड का दिल टूटे। वो सभी सोच रहे होते हैं इस बारे में। मगर जो एक सवाल होता है वो पूरी लैन फैमिली के दिमाग में होता है, क्या यून को इस बारे में पता है? क्या यून ये बात जानता है कि जनाया विंग से प्यार कर मतलब कि विंग जनाया से प्यार करता था, या फिर जो यही सारी बातें विंग वांजी और उसकी पूरी फैमिली लैन फैमिली के दिमाग में होती है। और जो वांजी होता है वो सोच रहा होता है और उसे एक बात याद आती है, उसे बहुत अच्छे से याद है ये बात। एक बार सुयंग ने पूछा था विंग से, विंग क्या तुमने कभी किस किया है किसी को? और विंग ने कहा था कि हाँ उसने किस किया है। और जो वांजी होता है वो अभी इसी बारे में सोच रहा था है, क्या विंग ने जनाया को किस किया है। और वो इस बारे में सोचता है तो उसे जो अभी तक फील नहीं हो रहा था वो अब उसे फील होने लगता है। उसे जनाया से जेलसी होने लगती है, जो अभी उसे नहीं हो रही थी, बिल्कुल नहीं हो रही थी। मगर जब उसे ये बात याद आती है कि विंग ने उसे किस किया है, उसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही होती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि क्यों विंग ने क्यों किया उसे, क्यों। और वो यही सारी चीज़ें उसके दिमाग में गोल गोल घूम रही होती है और वो सो भी नहीं पा रहा होता है। वो सब लोग अभी काफ़ी नाइट हो चुकी है, लगभग सुबह के 3 बज चुके हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने बेड से खड़ा होता है और फिर वो अपने रूम से बाहर आता है। फिर वो मतलब किचन में जाता है, वहाँ से एक पानी की बोतल लेता है और फिर वो अगेन अपने रूम की ओर चले जाता है। फिर अपने रूम की ओर जा रहा होता है, तभी वो टेरेस की ओर देखता है। फिर वो एक डीप ब्रीथ लेता है और फिर वो टेरेस की ओर चला जाता है और वो वहीं पे बैठ जाता है टेरेस पे जाके। और वो सोच रहा होता है क्या सच में विंग जना से इतना प्यार करता था कि जानते हुए कि उसका बेस्ट फ्रेंड भी जनाया से प्यार करता है, जनाया उससे प्यार करती है, तभी विंग ने जनाया से प्यार किया। और क्या उसने जनाया को किस किया, वो ये सब सोच रहा था है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अगर विंग ने जनाया को किस किया है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जनाया को पता है कि विंग जनाया से प्यार करता है। जनाया
जनाया तो यून से प्यार करती है ना, तो फिर क्यों क्यों जनाया ने विंग को खुद को किस करने दिया होगा? या फिर जो वांजी होता है वो अपने अपने सर को शेक करता है कि वो सोचता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, विंग विंग जनाया को फोर्सफुली किस नहीं कर सकता, वो ये सब सोच रहा है। और वो उसके हाथ में जो पानी की बोतल होती है वो उसे टाइटली टाइटली रैप करता है और फिर वो उसे ज़ोर से फेंक देता है और जिससे काफ़ी आवाज़ होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो गुस्से में होता है और वो सामने की ओर देख रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है इस बात को सोच के। फिर वो सोचता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, विंग विंग इस टाइप का पर्सन नहीं है, नहीं वो ऐसा नहीं हो सकता। वो ये सब सोच रहा था और यही बात उसके दिमाग में होती है। क्या 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 विंग ने जनाब किस किया? क्या क्या उसने फोर्सफुली जनाब किस किया? क्या क्या वो इस सब बातों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। पीछे से विंग को सॉरी वांची को कुछ आवाज़ आती है और एक पर्सन बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो फिर जो वांची होता है वो पीछे मुड़ के देखता है और वो देखता है वहाँ पे एक पर्सन खड़ा होता है और जो वांची होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है तुम यहाँ पे? तो फिर जो वो पर्सन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है क्या तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है? तो फिर जो विंग होता है वो उस पर्सन की ओर देखता है और फिर वो उससे अपनी नज़रें हटा लेता है और बोलता है नहीं मुझे नहीं आ रही है। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है मुझे भी नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों, पर दूसरी जगह पे मैं जब जाता हूँ तो मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती है। तो फिर जो वो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है बोलता है ओ तो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? तो फिर जो यून होता है वो उसकी ओर देखता है, हाँ वो यून होता है और बोलता है मुझे नींद नहीं आ रही है। तो फिर जो जो यून होता है बोलता है हाँ इसी वजह से मैं यहाँ पे आया था, मैंने सोचा था कुछ टाइम मैं टेरेस पे रह लेता हूँ, वैसे भी आज मून काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो फिर जो विंग होता है फिर वो मून की ओर देखता है बोलता है फिर जो यून होता है वो भी वांजी के बगल में आके बैठ जाता है और जो वांजी होता है वो मून की ओर ही देख रहा होता है, वो सामने ही देख रहा होता है। और जो यून होता है वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है क्या हुआ, तुम कुछ सोच रहे हो, तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो? तो फिर जो वांजी होता है फिर बोलता है नहीं मैं परेशान नहीं हूँ। तो फिर जो यून होता है बोलता है मुझे तो लग रहा है। फिर जो वो सामने पानी की बोतल को देख के ऐसा बोलता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उस बोतल को देखता है और बोलता है छूट गई। सही कहा तुमने, प्यार भी ऐसे ही छूट जाता है। तो फिर जो वांजी होता है वो यून की ओर देखता है। तो फिर जो यून होता है वो स्माइल करता है और फिर वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है तुम पता है मैं जनाया से बहुत प्यार करता हूँ, जनाया मेरी वाइफ है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर हाँ मिलाता है, बोलता है मुझे पता है। तो और जो फिर जो यून होता है बोलता है तुम पता है मेरा उसका एक होना इतना आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज थी। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी बातें सुन रहा होता है और बोलता है जानता हूँ मैं, विंग ने बताया था। जो यून होता है वो स्माइल करता है और बोलता है अच्छा तो विंग ने क्या क्या बताया तुम्हें मेरे बारे में? तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है ज़्यादा कुछ नहीं, उसने कहा था कि आप उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं और जनाया। तो फिर जो विंग यून होता है वो बोलता है हाँ जनाया क्या? तो फिर जो वांजी होता है वो कुछ नहीं बोलता, वो शांत हो जाता है। तो फिर जो यून होता है वो बोलता है उसका लव है ना? तो फिर जो वांजी होता है वो यून की ओर देखता है और जो यून होता है वो वांजी की ओर देखता है और फिर वो उस बोतल की ओर देखता है, फिर वो उस बोतल की ओर ही देखता है और बोलता है हाँ मैं जानता हूँ इस बारे में कि विंग जनाया से प्यार करता है, इवन कि शायद आज भी विंग जनाया से प्यार करता है। सच कहूँ तो जो वांजी होता है वो यून की ओर देखता है और बोलता है आपको इस बारे में पता है? तो फिर जो यून होता है वो एक स्माइल करता है और बोलता है हाँ मुझे पता है। वो एक मॉकिंग स्माइल करता है और बोलता है कुछ लोगों को लगता है कि विंग कितना बुरा पर्सन है ना? डू यू थिंक तुम्हें नहीं लगता ये बात? तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ। तो फिर जो यून होता है बोलता है क्या ये बात तुम्हें गलत नहीं लगती? तो फिर जो वांजी होता है वो यून की ओर देख रहा होता है कि यून बोलता है विंग मेरा दोस्त है और मेरा दोस्त होने के बावजूद वो उस पर्सन से प्यार करता है जिसे मैं प्यार करता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो यून की ओर देख रहा होता है। फिर जो यून होता है वो एक मॉकिंग स्माइल करता है
बोलता है जबकि जबकि रियलिटी तो ये है कि वो मैं हूँ जिसने विंग से उसका फर्स्ट लव छीन लिया। तो फिर जो वांजी होता है वो यून की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो यून होता है वो सामने की ओर देखता है और बोलता है, मैं जानता हूँ। उस वक्त विंग इस बारे में नहीं जानता था। उसे तो इस बात का एहसास तक नहीं था, मगर क्या करूँ, मैं उसका दोस्त हूँ। मुझे इस बारे में शायद एहसास हो गया था, शायद या फिर कह लो कि शायद मैंने वो देख लिया था जो जो विंग नहीं देख पाया था। मुझे फील हो गया था कि विंग सना से प्यार करने लगा है। वो सना के लिए फील करने लगा है, मगर मैं शायद मैं भी सना से प्यार करता था बहुत ज़्यादा। मैं भी सना से प्यार करने लगा था और इस वजह से थोड़ा सा सेल्फिश हो गया था, शायद थोड़ा ज़्यादा। और इसीलिए मैंने विंग से उसका फर्स्ट लव छीन लिया। तो फिर जो वांजी होता है वो इनकी बातें सुन रहा होता है, मगर उसे इनकी बातें समझ में नहीं आ रही होती है कि फिर जो वांजी होता है वो इनकी ओर देख रहा होता है। तो फिर जो यून होता है वो वांजी की ओर देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हम तीनों की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ इतनी ज़्यादा उलझ चुकी है कि हम कभी नहीं जानते कि किसने किससे प्यार किया था, कब किया था। तो शायद अब ये मैटर भी नहीं करता, क्योंकि हम तीनों अब अपनी अपनी मंजिल चुन चुके हैं। हाँ, मगर एक गिल्ट हम तीनों के अंदर है, प्यार करने का नहीं, सामने वाले को हर्ट करने का। तो फिर जो वांजी होता है वो इनकी ओर देख रहा होता है। फिर जो यून होता है बोलता है, कहीं ना कहीं हम तीनों ने एक दूसरे को बहुत तकलीफ़ दी है। फिर जो वांजी होता है वो यून की ओर देख रहा होता है और जो यून होता है वो वांजी की ओर देखता है और फिर बोलता है, नहीं नहीं वो तब समझ पाया था और नहीं वो आज समझ पाएगा। उसे लगता है कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, मगर रियलिटी में वो एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, बहुत ही बड़ा। वो ना तब अपनी फीलिंग को समझ पाया था और ना ही अब समझ पाएगा। फिर जो वांजी होता है वो यून की ओर देख रहा होता है। जो यून होता है वो उसकी ओर देखता है और एक स्माइल करता है और बोलता है, वो सच में एक बेवकूफ़ है, तुम जानते हो ना, तुम्हें खुद उसे बताना होगा। तो फिर जो वांजी होता है वो अब यून की ओर बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है। तो फिर जो यून होता है वो स्माइल करता है और फिर वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है, मैं दोस्त हूँ उसका। जिस तरह मैं समझ सकता हूँ कि मेरा दोस्त किसी से प्यार करता है, ठीक उसी तरह मैं ये भी समझ सकता हूँ कि कौन मेरे दोस्त की ज़्यादा केयर करता है, कौन मेरे दोस्त से ज़्यादा प्यार करता है। मैं विंग को उससे ज़्यादा जानता हूँ, उससे कहीं ज़्यादा। तुम सोच नहीं सकते, हम दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हम दोनों ने सेम पर्सन से प्यार किया, एक दूसरे के लव लाइवर भी बने, मगर फिर भी हम दोनों की दोस्ती कभी कम नहीं हुई, ना ही कभी उसकी तरफ से और ना ही कभी मेरी तरफ से। वो चाहता तो कभी भी मुझसे मेरे प्यार को छीन सकता था, मगर उसने कभी भी नहीं किया, कभी भी नहीं। शायद इसलिए क्योंकि वो जानता था कि हम दोनों दोस्त हैं और शायद वो इस दोस्ती को मुझसे भी ज़्यादा निभाना जानता था। मगर मैं भी उसका दोस्त हूँ और मैं जानता हूँ वो जिस चीज़ की तलाश में यहाँ पे आया है, रियलिटी में वो चीज़ उसकी आंखों के सामने है, मगर वो भी उसको समझ नहीं पा रहा है। या यूँ कह लो कि वो खुद की फीलिंग्स को नहीं समझ पाएगा। जब तक तुम खुद उसे नहीं बताओगे वो कुछ नहीं समझेगा वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो उनकी ओर देखता है और फिर बोलता है, तो फिर जो यून होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इवन कि मुझे बात जनाया ने बताई है और मैंने भी देखा है कि जिस तरह तुम आज पूरी टाइम उसके आगे पीछे थे, उसके साथ थे। जब वो हमसे बातें कर रहा था तब भी जिस तरह तुम उसे देख रहे थे, मैंने देखा था तुम्हें, जिस तरह तुम उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे, वो सब चीज़ें मैंने भी देखी है और उन लोगों ने भी। तुम जानते हो ना, हम सभी दोस्त हैं। वो खुद की फीलिंग को इतनी अच्छे से नहीं समझ पाता जितना अच्छे से हम तीनों उसे समझ लेते हैं। फिर जो विंग होता है वो वांजी होता है वो यून की ओर देख रहा होता है। फिर जो यून होता है वो स्माइल करता है और बोलता है, मैं जानता हूँ तुम्हें उसके बारे में काफ़ी सारी बातें हैं जो भी सुनना अभी जानना बाकी है, मगर मैं तुम्हें हर चीज़ नहीं बता सकता। कुछ टाइम दो, तुम्हें खुद में खुद पता चल जाएगा और तुम्हें ये सारी जो सवाल तुम्हारे दिमाग में घूम रहे हैं वो उन सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। कुछ टाइम दो, खुद को भी और उसे भी। हाँ, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
जो यून होता है वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है मैंने कहा वो बेवकूफ़ है, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। ये बात हमेशा याद रखना। उसे खुद से दूर मत जाने देना। वो भागना चाहे तब भी मत जाने देना, क्योंकि मैं जानता हूँ उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत मुश्किल से आई है और मैं नहीं चाहता कि ये खुशियाँ उससे दूर जाए। मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है और अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उसे खुद से दूर मत जाने देना। और ये बात याद रखना, मैं उसका दोस्त हूँ, दिखाता नहीं हूँ मगर फिर भी उसकी बहुत बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ। अगर तुमने उसे हर्ट किया तो ये वादा है मेरा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऑलरेडी उसके लिए एक बार अपनी जान दांव पे लगा चुका हूँ। इस बार अगर तुम्हारी जान लेनी पड़ी तो ज़्यादा नहीं सोचूंगा। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है बहुत अजीब नज़रों से कि सच में कि ये माफिया लॉर्ड की जान लेने की बात कर रहा है। तो फिर जो यून होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम माफिया लॉर्ड हो या कुछ भी, अगर विंग को तुमने हट किया तो याद रखना मैं उसका दोस्त हूँ, उसका बचपन का दोस्त, क्योंकि कहता नहीं मगर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, है ना। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो हम कल देखेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और आई प्रॉमिस मैं कल का पार्ट लॉन्ग बनाऊंगी। थैंक यू।